तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली और आफ्टर 1.1 ईयर्स वो कंपनी लिंक्डइन ने एक्वायर कर ली। हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हो? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने किस कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की है और मैंने वहाँ पे उस कॉलेज में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए थे और मैंने इंटर्नशिप कहाँ कहाँ की है, प्लस मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस कौन सी कंपनी से लिया है और कितने साल हो गए मेरे को कंपनी में काम करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मेरा ड्रॉप बॉक्स का अपॉइंटमेंट था और मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस पासपोर्ट सबमिट कर दिए। तो एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स लगते हैं वहाँ से डिसीजन आने में कि मतलब अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। तो देखते हैं 2 से 3 वीक के बाद क्या डिसीजन रहता है। वो ऐसे डायरेक्टली रिजेक्ट तो नहीं करते, मतलब रिजेक्ट करने से पहले एक बार इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मोस्टली बहुत कम ही रिजेक्शन होते हैं ड्रॉप बॉक्स में, बट लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने अपनी कोडिंग 11th-12th से ही शुरू कर दी थी क्योंकि मेरे को किसी ने कहा था कि 11th-12th में फिजिकल एजुकेशन से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस लेना इजी है। तो मैंने बिना सोचे समझे कंप्यूटर साइंस ले लिया। और कोटा में तो मैं उस वक्त कोटा में था, अपनी आईआईटी की तैयारी कर रहा था। तो उसमें तो कॉलेज स्कूल जाना नहीं पड़ता, तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ना शुरू किया। तो उस वक्त जो कोडिंग सीखी वही सीखी थी, फॉर लूप लगाना, वाइल लूप लगाना, डू वाइल लूप लगाना और बेसिक स्विच के स्टेटमेंट्स और ये पॉइंटर्स। तो मैंने इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस सीखा था, उसमें बेसिक जो कोडिंग होती है वही। नेक्स्ट जब मैंने अपना कॉलेज अगस्त 2017 में शुरू किया था, तो उस वक्त मेरे को थोड़ी बहुत कोडिंग आ गई थी अपने स्कूल के अपने एक्सपीरियंस से। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमको पाइथन सिखाया, जो मेरे को लगता है कि वो बहुत ही उसने मेरे को मदद की है मेरा एक कोडिंग का बेस बनाने के लिए। क्योंकि जब मैं सी प्लस प्लस से पाइथन में स्विच किया, तो अगर आपको कोडिंग आती होगी तो आपको पता होगा कि पाइथन बहुत ही ईजी है। उसमें कोई भी इतना जैसे जावा में होता है, सी प्लस में इंट मेन लिखना पड़ता है, ये सब कुछ नहीं होता। डायरेक्ट आप ए इज इक्वल टू बी प्रिंट ए करोगे तो ए प्रिंट हो जाता है। बहुत ही बेसिक सिंपल, कोई भी लिख सकता है, जैसे आप कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। तो पाइथन में मैंने बहुत कुछ सीखा, कंस्ट्रक्टर और क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, जो कि मेन है पूरी कोडिंग में, यही मेन है। आप किसी कंपनी में काम करते हो तो भी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स ही काम करते हैं उसमें। तो क्लासेस ऑब्जेक्ट्स ये सब सीखा। तो पाइथन के थ्रू मेरा एक बेस स्ट्रक्चर बन गया था पूरी कोडिंग का। और सेकेंड सेमेस्टर में हमको जावा सिखाई। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन बहुत अच्छे से सीख ली थी, तो सेकेंड सेमेस्टर में मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, जावा ही बहुत स्मूथली सीख गया था मैं। उसके बाद मेरा थर्ड सेमेस्टर में जब मैं गया अराउंड अगस्त 2018 में, तो मेरा इंटरेस्ट कॉलेज से हट के स्टार्टअप्स में जाने लगा। तो मैंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का। तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं था उस वक्त। तो मैंने 3 महीने उसमें पूरा रिसर्च किया, काम किया, मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की। तो और मैंने ये भी देखा कि कैसे अभी जो इंडिया में उस वक्त जो इलेक्ट्रिक कार्स बन रही हैं इंडिया में टेस्ला से अलग है, और कैसे उनको एफिशिएंट बना सकते हैं। बट क्योंकि बहुत अमाउंट ऑफ मनी चाहिए रहता है पूरा टेस्ट करने के लिए, मॉडल बिल्ड करने के लिए, तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया था। फिर अराउंड ऐसे ही चलते चलते, मतलब और आइडियाज़ ढूंढते ढूंढते मेरे को ऐसी एक आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू करते जहाँ पे लोग अपनी आके प्रॉब्लम्स डालें और हम उनसे एक आइडिया बना दें। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बेसिकली जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो एक प्रॉब्लम से शुरू होते हैं। क्योंकि फाउंडर ने एक प्रॉब्लम फेस की, उसके लिए उसने प्रोडक्ट बनाया अपने लिए, अपने यूज़ के लिए फाउंडर ने प्रोडक्ट बनाया, और देन वो प्रोडक्ट पूरा उसने वर्ल्ड में स्प्रेड किया। तो मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि 42% ऑफ स्टार्टअप्स जो है वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में कोई नीड ही नहीं होती। तो मेरे को एक आइडिया स्ट्राइक हुआ कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे आके जो प्रॉब्लम फेसर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम पोस्ट करें, और जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आइडिया ढूंढ रहे हैं वो आके उन प्रॉब्लम्स को पढ़े और अपना एक आइडिया निकाले और वहीं पे
वहीं से उस प्रॉब्लम पे अपना स्टार्टअप शुरू करें। तो मेरे को बहुत ही एकदम अच्छा लगा ये आइडिया, मतलब अच्छा लगा जब मैंने ये आइडिया सोचा, और मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की तो सबने बहुत प्रेज भी किया। तो उनको भी लग रहा था कि हाँ ये आइडिया बहुत वर्क कर सकता है अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया। बस एक प्रॉब्लम होगी जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स की होगी। तो देन मैंने शुरू किया, मतलब उस आइडिया पे काम करना शुरू किया। तो उस वक्त तक मेरा बैक एंड बहुत अच्छा था, मेरा फ्रंट एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप मान लो कि मेरा फ्रंट एंड का लेवल उस वक्त 2 रहा होगा 10 में से, जबकि मेरा बैक एंड का लेवल उस वक्त 10 में से 8 रहा था। तो उस वक्त और सेम उसी वक्त मैं हमारे कॉलेज में एक्सचेंज प्रोग्राम था, तो मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया था। एक्सचेंज प्रोग्राम में हमको जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भेजते हैं, एटलांटा जॉर्जिया में जो है, एज ए रिसर्चर, एडवांस रिसर्चर। तो सेम मैंने अपने स्टार्टअप पे भी वर्क कर रहा था और साइमल्टेनियसली मैंने वहाँ पे भी अप्लाई किया था। तो इनिशियल ये बात है फेब 2019 के अराउंड की। तो इनिशियली तो मैंने बहुत लोगों से बात की कि फ्रंट एंड मतलब एज ए को फाउंडर ज्वाइन करने के लिए बहुत लोगों से बात की कि को फाउंडर ज्वाइन करो एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। बट उस वक्त मोस्ट लोगों का इंटरेस्ट था कि जॉब चाहिए जॉब चाहिए, तो उस वक्त मेरे को नहीं मिल पाया कोई। और अगर आपको पता हुआ कि जब आप फ्रंट एंड डेवलपर आपका अच्छा नहीं है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपका अच्छा नहीं है, तो एक नैप बार को बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है अपने डिज़ाइन के अनुसार। बेसिकली तो आप कोड बूट स्ट्रैप से कॉपी करके पेश कर सकते हो, बट आपको अपने डिज़ाइन के अनुसार चाहिए, तो उसको नैप बार को और बनाने में, वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव करने में ही बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं लोगों को ढूंढ ही रहा था और खुद से वर्क भी कर रहा था, थोड़ा नेट से सीख रहा था। तो उसी वक्त मेरा अप्रूवल आ गया कि मतलब मैं सेलेक्ट हो गया था जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाने के लिए। तो अराउंड अप्रैल में मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई करना शुरू किया, अप्रैल 2019 में। और 22 मई को मेरा इंटरव्यू था। 22 मई 2019 को मेरा इंटरव्यू था वीज़ा का। तो मेरा वीज़ा भी अप्रूव हो गया था, और मेरी जो रिसर्च प्रोग्राम था वो 1 जून से शुरू होके 1 अगस्त तक का था, 2 महीने का प्रोग्राम था। तो उस वक्त मैंने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना एक काइंड ऑफ रिसर्च इंटर्नशिप की मैंने वहाँ से, कि उस पर मैंने कोड ऑप्टिमाइज किया था उनका, जो उन्होंने कोड लिखा था। बेसिकली उन्होंने कोड ऑलरेडी लिख रखा था। तो ए से अगर कोई हार्श कंडीशंस है वेदर की और ड्रोन को ए से सी पे जाना है, तो पहले वो एक बी पॉइंट एनालाइज करेगा जो ए से बी पे जाएगा, देन वो बी से सी पे जाएगा अंडर हार्श वेदर कंडीशंस। तो मैंने उस कोड को एनालाइज किया था एंड देन उस कोड को ऑप्टिमाइज किया था। तो वो इंटर्नशिप बहुत अच्छे से हो गया था, और मैंने बात भी कर ली थी अपने जो मेरा जो रिसर्च प्रोफेसर था जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे, कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने के लिए। बट उस वक्त मेरे को लगा नहीं था मैं मास्टर्स करने जाऊंगा, और मेरा कुछ प्लान नहीं था मास्टर्स करने का। तो वो उन्होंने बोला तो था, और उस दिन आखिरी दिन था, मतलब नेक्स्ट दिन हमारी फ्लाइट थी बैक टू इंडिया। तो मैंने ड्रॉप कर दिया, मैं घूमने चला गया, और मैंने वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन छोड़ दिया, और फिर हम इंडिया आ गए अगले दिन। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो मेरे को लगता है कि एक बहुत प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट फिर मैंने आके मेल किया, तो प्रोफेसर का रिप्लाई आता था कि हाँ भेज देंगे। फिर एक दिन उनका रिप्लाई आता है कि तुम फॉर्ज कर दोगे अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली भेजेंगे, तो इसलिए हम नहीं भेज पाएंगे। तो बेसिकली वो जो भी था, बट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं आया मेरे को वहाँ से। देन उसके बाद मैंने अगस्त 2019 से, जब हम इंडिया आ गए, उसके अगस्त 2019 के 1 महीने बाद मैं बहुत सीरियस हो गया स्टार्टअप्स के लिए, मतलब वॉक्सअप आइडिया के लिए। तो मैंने कोडिंग सीखी, मतलब फ्रंट एंड कोडिंग खुद से ही सीखी कोड अकेडमी से। तो क्या किया, मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस बनाए पहले तो एडोब एक्सडी में मैंने पहले तो ये वेब
डिज़ाइंस एज वेल एज मोबाइल व्यू डिज़ाइंस दोनों ही रेडी कर लिए कि मेरे को क्लैरिटी रहे कि मेरे को डिज़ाइन करना है तो फ्रंट एंड में कैसे करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, कोड करना शुरू किया। तो मैं उस वक्त सीख भी रहा था और डायरेक्ट कोड भी कर रहा था। तो मेरे को लगता है एक बहुत एफिशिएंट तरीका है कोई भी लैंग्वेज या कुछ भी सीखने का, कि आप सीख भी रहे हो और डायरेक्ट प्रैक्टिकल यूसेज भी सीख रहे हो। तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ आती हैं और प्लस आप सीख भी पाते हो कि अ, आपको उसका प्रैक्टिकल यूसेज भी पता पड़ पाता है। तो मैंने कोड करना शुरू किया, प्लस डिज़ाइंस मेरे पास ऑलरेडी थे, मेरे को क्या बनाना है, तो सब एक क्लैरिटी थी। तो मैंने अपना वर्कशॉप बनाया जेंगो वेब फ्रेमवर्क में। उसके बाद वर्कशॉप पे मैं काम कर रहा था। उसके बाद कोविड आ गया नेक्स्ट 2020 में। तो कोविड आ गया तो फिर मैं पूरा वर्कशॉप में ही काम किया। मैंने फिर पूरा कोविड लाइक जैन से लेके मैंने अक्टूबर 2020 तक पूरा वर्कशॉप पे ही काम किया। और उसमें क्या बोलते हैं, उस वक्त जो वर्कशॉप था वो मैंने काफ़ी इन्वेस्टर्स से बात की और वर्कशॉप एक्सीलेटर्स में भी सेलेक्ट हुआ। लाइक कि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सीलेटर जो टोरंटो में है टेक का, वहाँ पे सेलेक्ट हुआ था। तो वहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया था वर्कशॉप को। प्लस वर्कशॉप के लिए मैंने बहुत सारी टेक चीज़ें भी यूज़ की थी, जैसे जेंगो वेब फ्रेमवर्क यूज़ किया था मैंने, जो कि पाइथन में हो गया। देन सेलेरी यूज़ किया था एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए। रैबिट एमक्यू सर्वर यूज़ किया था, जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की क्यूज हैंडल करता है। नेक्स्ट मैंने अमेजोन S3 बकेट यूज़ किया था। सेंडग्रिड मेल्स यूज़ किया था, जो मार्केटिंग मेल्स भेजने के काम आती है। तो इसके थ्रू मेरे को लगता है कि मेरा जो कोडिंग था वर्कशॉप के बाद बहुत अच्छा हो गया। नेक्स्ट मेरा इंटरेस्ट जाने लगा, क्योंकि मैं टेक गाय हूँ, मेरा मार्केटिंग में बहुत कम इंटरेस्ट है। लाइक मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट है, बट मेरे को सेल्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, कि मतलब लोगों से बात करो, उनको कन्विंस करो। लाइक जैसे आजकल के बैंक के कॉल्स आते हैं, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वर्कशॉप पे मेरा इंटरेस्ट लूज होता गया और मैंने एक नया साइड प्रोजेक्ट खोलने का सोचा, क्योंकि ऐसा लग रहा था मेरे को कि पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, अब कॉलेज खत्म होने वाला है। तो मैंने अपना साइड प्रोजेक्ट खोला इंटर्न बक्स। तो इंटर्न बक्स पे मैंने एक क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ इंटर्नशिप्स, मतलब इंटर्न बक्स का आइडिया ऐसे आया कि मतलब ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है अभी जहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप्स ही इंटर्नशिप्स मिले। तो इंटर्न बक्स पे हमने एक लाइक क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ इंटर्नशिप्स था मेन, जो इंटर्न बक्स का आइडिया था कि वहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप्स ही होंगी, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स जिसमें भी तुमको अप्लाई करना है, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो वो वेबसाइट मैंने 2 वीक्स में बना दी थी पूरी। और मर्ज टेक में मैंने वो वेबसाइट बनाई थी, ताकि मेरे को लगा कि मेरे को जेंगो पाइथन वेब फ्रेमवर्क तो आता ही है, मैं मर्ज टेक भी सीख जाऊंगा। तो मैंने पूरा फ्लो वो मर्ज टेक में बना दिया था, जहाँ पे MySQL था। तो ये वेबसाइट बना दी मैंने। और प्लस मैं साथ ही साथ जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहा था एंजलिश पे। मेरा स्टार्टिंग से ही प्लान था कि मेरे को बिग टेक कंपनी में नहीं जाना है, मेरे को स्टार्टअप में ही वर्क करना है, जहाँ पे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बन पाएँ और प्लस मैं ज़्यादा सीख भी पाऊँ, ताकि फ्यूचर में जब मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूँ तो मेरे को ये सब काम है। तो मैंने अराउंड लाइक 1000 से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया होगा। मेरे को एंजलिस्ट खोलता हूँ मैं, उसके बाद मैं सर्च फील्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपर डालता हूँ, और जितनी जॉब्स जब तक जॉब्स आती जाती है तब तक मैं अप्लाई ही करता जाता हूँ। नेक्स्ट मैं जॉब्स खत्म हो जाती है तो मैं फुल स्टैक डेवलपर डालता हूँ, ऐसे कीवर्ड्स डालता हूँ, फिर मैं अप्लाई करता जाता हूँ। तो मैं रात को बैठता 2-3 घंटे में अप्लाई ही कर रहा हूँ। हाँ, प्लस ऐसे ही नहीं आपको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, आपको अपना रेज्यूमे में परफेक्ट कीवर्ड्स डालना है जो आपको लगता है कि AI ट्रैक कर पाए। तो वो सब चीज़ें करने के बाद ही, ऐसे ही नहीं कि अंधेधुंध चल दिए। ठीक है, तो फिर मेरे को 4 ऑफर्स आ गए थे। मतलब ऑफर्स की मतलब हाँ, पूरा कंप्लीट कर दिया था। इंटरव्यू तो मैंने बहुत दिए थे उस वक्त। तो 4 ऑफर्स आए थे जो मैंने एक्सेप्ट करने लायक लगे थे मेरे को। तो पहला ऑफर था जैन 2021 में आया था, जो मैंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसके लिए मेरे को मुंबई जाना पड़ता। तो मैंने सोचा घर पे ही रहेंगे। नेक्स्ट मेरे को ऑफर आया था मार्च 2021 में। तो वो
स्टार्टअप था। बेसिकली आइडिया मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, बट और वो चाह रहा था कि मैं कंपनी में 7 से 8 साल तक वर्क करूं, एटलीस्ट 7 से 8 साल तो मैं कंपनी में ही रहूं। और प्लस मेरे को आइडिया भी इतना अच्छा नहीं लगा, तो वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट मेरे को एक कंपनी से ऑफर आया जो मेरे को 10% इक्विटी भी दे रहा था, प्लस सैलरी दे रहा था। तो मेरे को लगा हाँ ये अच्छा है इसमें, और एकदम आइडिया फेज पे ही स्टार्टअप था, तो उसमें बहुत सारा कम्युनिकेशन ये सब भी था। तो मेरे को लगा कि फाउंडर जो है कंपनी का वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है और फोकस नहीं है वो इतना, तो मैंने वो 1 महीने बाद वो कंपनी भी छोड़ दी। बेसिकली उस कंपनी से मेरे को कुछ भी नहीं मिला, ना इक्विटी ना कुछ पैसे। तो फिर मैंने मई के फर्स्ट वीक में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का सोचा। तो मैंने, जो मेरे ऑलरेडी कॉलेज के दोस्त हैं, तो मैंने उनके लिए वेबसाइट डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स मांगने लगा। तो मेरे को एक प्रोजेक्ट मिल गया था उस पर, तो स्टारडोर के लिए मैंने वेबसाइट बनाई थी उस पर। पता नहीं अभी वो चालू है कि नहीं। तो उसी वक्त मैं इन सब के साथ साथ मैं जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहा था, एंजल लिस्ट पे और अदर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स पे। तो मेरे को उस वक्त मैंने एजुब्राइट कंपनी में अप्लाई किया होगा, तो वहाँ से मेरे को रिवर्ट आता है कि आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ है, आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। और मैंने लिंक पे जाकर अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। तो क्या होता है कि मैंने इंटरव्यूज, बेसिकली एजुब्राइट यूएस बेस्ड कंपनी है, मैंने अपना इंटरव्यू इंडिया के सुबह 7 बजे शेड्यूल किया था, लेकिन मेरे को लगा कि वो शाम के 7 बजे शेड्यूल हुआ है, क्योंकि टाइम कन्वर्जन में मैंने थोड़ा गड़बड़ी कर दिया। तो इंटरव्यू के वाले दिन मैं सुबह सोता ही रह गया, क्योंकि मेरे को लगा शाम के 7 बजे है। तो मैं उठा, मेरे को मेल आता है फाउंडर की तरफ से, क्योंकि बेसिकली जो इंटरव्यू है वो फाउंडर ही लेने वाला था, कि यू हैव मिस्ड योर इंटरव्यू। मतलब मेल तो बड़ा सा होता है, बट मेन मोटो जो होता है मेल का वो बताने का ही होता है कि आपने इंटरव्यू मिस कर दिया। सो मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को वापस इंटरव्यू मिल पाएगा उस कंपनी में, बट मैंने एक चांस और लिया और मैंने रिप्लाई किया कि मेरे से मिस्टेक हो गई, सो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड कैन आई स्केड्यूल माई इंटरव्यू अगेन। सो फाउंड वहाँ से रिवर्ट आता है कि हाँ आप स्केड्यूल कर दो। तो फिर मैंने वापस स्केड्यूल किया, और इस बार मैंने बहुत ध्यान रखा कि कुछ गलती ना हो जाए। तो इस बार इंटरव्यू हो गया अच्छे से। इंटरव्यू देने के बाद मैं कंपनी में सेलेक्ट हो गया, और वो बेसिकली 12 से 13 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्क कर रहे थे कंपनी में, और यूएस बेस्ड की कंपनी थी और स्टार्टअप था। तो मेरे को लगा हाँ ये पूरे जो कंपनी है, और बेसिकली उसके जो कस्टमर्स हैं वो सेल्स फोर्स, एप्पल, VMware, ये सारे कस्टमर्स थे उनके। तो मेरे को लगा कि हाँ यहाँ पे मैं बहुत कुछ सीख भी पाऊंगा, प्लस ग्रो भी कर पाऊंगा, और प्लस जो वहाँ के कनेक्शंस हैं वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली, और आफ्टर 1.1 ईयर्स वो कंपनी लिंक्डइन ने एक्वायर कर ली। तो स्टिल मैं अभी कंपनी में काम तो कर रहा हूँ, बट मैं रिजाइन दे दूंगा एक बार मेरा वीज़ा आ जाए। तो दैट्स माई प्रोफाइल, दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट मी। और जो मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ, और मैं लिंक्डइन और ट्विटर मोस्ट ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा मेरे लिंक्डइन और ट्विटर का, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते हैं। देन इंटर्न वर्क्स मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे को मेरे पास आइडियाज़ तो बहुत थे उस पर काम करने के लिए, बट मेरे पास टाइम नहीं था इंटर्न वर्क्स पे कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था उस पर काम करने का। तो मैंने अराउंड आज से 6 या 5 महीने पहले मैंने वो इंटर्न वर्क्स पूरा हटा ही दिया, क्योंकि मेरे फालतू के पैसे जा रहे थे सर्वर के। नेक्स्ट मेरा व्हाट्सअप स्टिल अभी भी चालू है, क्योंकि मेरे को लगता है कि हाँ ये इसमें बहुत पोटेंशियल है अगर मैंने अच्छे से एग्जीक्यूट किया तो। और मैं फ्यूचर पे काम करने का सोच भी रहा हूँ अभी इस पर। अभी फ़िलहाल होल्ड पे है, बट मैं डेफिनेटली व्हाट्सएप पे काम करने का सोच रहा हूँ। और वेबसाइट व्हाट्सएप की अभी भी लाइव है, मैं व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन भी लिंक पे ऐड कर दूंगा, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मी।
थैंक यू।